जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन हिंदू पुशअप्स एंड बेसिक पुशअप्स, यानी हिंदू पुशअप्स और बेसिक पुशअप्स में क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कौन सा पुशअप्स आपके लिए बेस्ट होगा आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, केवल एक ऐसा पुशअप्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे करके आप अपनी फुल बॉडी बना सकते हो, यानी एक एक्सरसाइज से फुल बॉडी वर्कआउट आप यहां पर जानने वाले हो। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको मेरे बताए गए डिफरेंसेस पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको पहला डिफरेंस बताने जा रहा हूं, उसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हिंदू पुशअप्स लगाते हैं तो इससे आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो जाता है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा और इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देख कर ही जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हिंदू पुशअप लगाते हैं तो इससे आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। होता यह है कि जब आप हिंदू पुशअप लगाते हैं तो इससे आपका शोल्डर वर्कआउट, ट्रैप्स वर्कआउट, ट्राइसेप्स वर्कआउट, बाइसेप्स वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट, लोअर बैक वर्कआउट, कोर वर्कआउट, ये सारे एक ही एक्सरसाइज से आपके हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी मैंने इसको कहा फुल बॉडी वर्कआउट। अब आप यहां कहेंगे कि सर लेग के लिए तो फिर हमें करना पड़ेगा। नहीं, लेग का भी इसमें आपका एक्सरसाइज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप हिंदू पुशअप लगाने पीछे जाते हैं और जब वापस आ करके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो इससे आपके लेग का भी एक्सरसाइज होता है। तभी मैंने आपको यहाँ पर कहा कि हिंदू पुशअप लगाने से ही आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक पुशअप्स की तो यहाँ पर केवल आपका अपर बॉडी वर्कआउट ही होता है, ठीक है। उसमें आपका शोल्डर हो गया एंड आपके जो बाइसेप्स है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका चेस्ट हो गया, बैक हो गया, ठीक है। बस आपका इतना ही इसमें ट्रेंड होता है, लेकिन आपके ट्रैप्स रह जाते हैं, ट्राइसेप्स वगैरह आपका बेसिक पुशअप से नहीं बनता है। तो इसलिए आपको इसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो अब आप खुद ही यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सा पुशअप आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि हिंदू पुशअप लगाने से हमारी जो चेस्ट है वो बनती है। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर कि बेसिक पुशअप लगाने से हमारी चेस्ट बनती है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, होता यह है कि जब आप बेसिक पुशअप लगाते हैं तो उससे केवल आपकी जो चेस्ट है उसका शेप केवल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब हिंदू पुशअप लगाते हैं तो उससे आपका जो सीना है वो भी बाहर आता है, नहीं आपका सीना फूलता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो सीना है वो बाहर की ओर आता है और आपका सीना फूलता है। तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा आप ज़बरदस्त लगते हैं। तो अगर आप हिंदू पुशअप करते हो तो इससे आपको ये एक बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें ये एक डिफरेंस है कि बेसिक पुशअप्स करने से केवल आपका चेस्ट बनता है, नहीं चेस्ट का शेप बनता है। लेकिन अगर आप हिंदू पुशअप्स करते हैं तो इससे आपका चेस्ट तो बनता ही है, साथ में आपका जो सीना है वो भी फूलता है, बाहर आता है, ठीक है। अब थर्ड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, थर्ड डिफरेंस हमारा ये है कि हिंदू पुशअप्स करने से आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे मैं आपको बताता हूं। जब आप हिंदू पुशअप्स करते हैं तो आप पूरा पीछे अपने हिप्स को उठाते हैं, देन आप पूरा नीचे ऐसे जा करके आप आगे की तरफ इस तरह से अपने सीने को करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आपने ऐसे पूरा किया तो आपका जो लोअर बैक है वो भी स्ट्रेच हुआ। इसके अलावा आपके जो पैर हैं उनको आपको फिक्स रखना होता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पैर हैं उनको आपको फिक्स रखना होता है। जब आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इसमें आपके पैर की भी जो स्ट्रेचिंग है वो भी हो जाती है। इसके अलावा आपके पूरे शरीर की
स्ट्रेचिंग होती है। तो इसलिए हिंदू पुशअप्स अगर आप करते हो तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आपको आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो इसी हिंदू पुशअप्स को करके ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक पुशअप्स की तो इसमें आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि आप इसमें बस नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं, वो भी बस इसमें आपका हाथों का काम रहता है। लेकिन जब आप हिंदू पुशअप्स लगाते हैं तो इसमें आपकी पूरी बॉडी का काम रहता है, तो इसलिए आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो अब आप यहां से 3 ही डिफरेंस से समझ गए होंगे कि कौन सा पुशअप आपके लिए बेस्ट है। तो लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊंगा आखिरी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ डिफरेंस ये है कि अगर आप हिंदू पुशअप्स करते हो तो इसके अलावा आपको कोई अदर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो पहला पॉइंट था हमारा कि जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, तो जब आपका एक ही एक्सरसाइज है, जब आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ेगी कि आप दूसरी एक्सरसाइज करें। आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए आप हिंदू पुशअप्स लगाएं, इससे ही आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा, जिसमें कि आपको अलग से कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेसिक पुशअप्स लगाते हो तो इसमें आपको अदर एक्सरसाइजेस करने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बाइसेप्स बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने ट्रैप्स बनाना चाहते हैं, या एब्स की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, लेग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आप बेसिक पुशअप्स करते हो तो। लेकिन अगर आप इसी जगह हिंदू पुशअप्स करते हो तो इसमें आपको अदर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों फिफ्थ डिफरेंस हमारा ये है कि जो हमारा बेसिक पुशअप्स होता है उसमें भी हमारा चेस्ट का साइज बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो हमारा हिंदू पुशअप्स है, अगर हम हिंदू पुशअप्स करते हैं तो उस समय जो हमारा चेस्ट का साइज है वो दुगनी तेजी से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप अपने चेस्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द, तो आप आज से ही हिंदू पुशअप्स करना शुरू कर दें। देखिए आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा और इससे 100% आपका जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि तो मैंने तो बेसिक पुशअप्स करके ही अपने चेस्ट का साइज एकदम बढ़ा लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप बेसिक पुशअप्स करके चेस्ट का साइज बढ़ाते हैं तो उससे भी साइज इंक्रीज होता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पर आपको अगर अपना चेस्ट का साइज और ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको अलग अलग एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आपके चेस्ट का साइज बढ़ता है। लेकिन अगर आप केवल हिंदू पुशअप्स करके अपना चेस्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई अदर एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी अपने चेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि चेस्ट का साइज इस हिंदू पुशअप्स में तेजी से बढ़ता है और बेसिक पुशअप्स में बढ़ता है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब सिक्स डिफरेंस पे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिक्स डिफरेंस ये है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो हिंदू पुशअप्स करने से बहुत ही जल्दी मस्कुलर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तभी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं बेसिक पुशअप्स लगाता था तो उस समय जो मेरी बॉडी थी उसको मस्कुलर होने में काफ़ी समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने मुझे लगे थे बेसिक पुशअप्स जब मैं कर रहा था, तो उस समय मेरी बॉडी को मस्कुलर होने में 1.5 से 2 महीने लगे। लेकिन मैंने जब स्विच किया हिंदू पुशअप्स तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुझे चौंका देने वाले रिजल्ट मिले। जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 से 30 दिनों में ही मेरी जो बॉडी है वो मस्कुलर होने लगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब हिंदू पुशअप्स करोगे तो आप यहाँ पर महसूस करोगे कि हाँ कि कुछ मैंने एक्सरसाइज किया है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो छाती है वो एकदम फूल जाएगा खूब ज़बरदस्त, और आप महसूस करोगे कि हाँ मैंने आज यार कोई एक्सरसाइज की है। लगेगा आपको कि हाँ यार आज तो मैंने मेहनत की है, मैंने एक्सरसाइज की है, और आपकी छाती एकदम फटने को हो जाएगी। तो और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल मस्कुलर हो जाएगी बहुत ही जल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया फुल बॉडी वर्कआउट है और इससे आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही तेजी से मस्कुलर होती है। तो यही कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये है कि जो हिंदू पुशअप होता है ये दोस्तों हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो कमी है इस पुशअप्स की वो यही है
कि ये हार्ड होता है। इसको आप तभी कर पाओगे जब आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा पावर होगी और आप बेसिक पुशअप आसानी से कर ले जाओगे, तभी आप इस हिंदू पुशअप्स को कर पाओगे, वरना आप इसे नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आपका बेसिक पुशअप्स होता है इसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीका और होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका होता है जो मैं आपको बता दूं। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर पाते हो तो फिर आप उसके जगह पर आप नी पुशअप्स करते हो अपने हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप हिंदू पुशअप्स करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ पर बस केवल ये है कि आपको पहले नॉर्मल पुशअप्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, और आपके हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी का वेट पूरा संभाल लें, तभी आप ये हिंदू पुशअप्स कर पाओगे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ इसकी बहुत ही गड़बड़ है कि ये हार्ड होता है हिंदू पुशअप्स, और जो आपका बेसिक पुशअप्स है ये सिंपल होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये है कि जब आप हिंदू पुशअप्स लगाते हैं तो इस समय जो आपके शरीर की ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बेसिक पुशअप्स के अपेक्षा आपके जो हिंदू पुशअप्स हैं इसमें आपकी जो शरीर की ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक पुशअप लगाने से आपके शरीर की ताकत नहीं बढ़ती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे भी बढ़ती है, लेकिन उससे आपकी जो ताकत है वो थोड़ी सी कम होती है। आप महसूस कर सकते हैं, मेरे बताने से आपको ये चीज़ फील नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, आप कुछ दिन बेसिक पुशअप्स लगा के देखिए और कुछ दिन आप हिंदू पुशअप्स लगा के देखिए, आप खुद ही ये डिफरेंस जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिफरेंस आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए डिफरेंस मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको यकीन करना हो तो करिए, वरना अगर आप यकीन करना चाहते हैं तो आप एक बार इन पुशअप्स को करिए। आप 15 डेज बेसिक पुशअप लगाइए, 15 डेज आप हिंदू पुशअप लगाइए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप हिंदू पुशअप्स लगाते हैं तो इससे आपके शरीर की ताकत और बढ़ती है और ताकतवर आपका शरीर होता है। लेकिन आप जब बेसिक पुशअप्स लगाते हैं तो यहाँ पर आपकी ताकत जरूर बढ़ती है लेकिन एक सीमित रहती है। लेकिन जब आप हिंदू पुशअप्स लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको यहाँ आज इस वीडियो में बताए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे डिफरेंसेस पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।